नमस्कार, चौपाल चर्चा कार्यक्रम में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ सौरभ शर्मा। किसान भाइयों, चौपाल चर्चा कार्यक्रम आपका अपना कार्यक्रम है जिसमें हम गांव-गांव जाते हैं, चर्चा करते हैं सरकारी योजनाओं की, किस तरीके से हमारे किसान भाई योजनाओं का लाभ ले रहे हैं। आपको बता दें, इस वक्त हम मौजूद हैं राजस्थान के जिला करौली के गाँव क्यारदा कला में, जिसका ब्लॉक पड़ता है हिंडौन। अगर हम बात करते हैं यहाँ की मुख्य फसल की, खरीफ में जो हमारी मुख्य फसल है वो है बाजरा और तिल, और रबी की बात करते हैं गेहूं और सरसों। आइए आपको लेकर चलते हैं चौपाल में। जोरदार तालियों के साथ कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं। इस वक्त हम मौजूद हैं गांव क्यारदा कला में, जिसका जिला पड़ता है करौली। आपको बता दें तो जिला करौली जो है वो महत्वाकांक्षी जिले में से एक जिला है। पूरे देश में 112 महत्वाकांक्षी जिले हैं, जिसमें से 5 राजस्थान में हैं, जिसमें पहले नंबर पर है करौली। तो यहाँ पर आज हम चर्चा करने वाले हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। आइए जानते हैं किसान उत्पादक संगठन क्या है। किसान उत्पादक संगठन किसानों का एक अपना खुद का संगठन है। इसमें भारत सरकार की एक मंशा है कि किसानों को जो कमी महसूस की जा रही थी, उनको खेती के हर काम के लिए ऋण की सुविधा है, आदान की सुविधा है, उसके लिए किसानों का एक ऐसा संगठन तैयार किया जाए ताकि वो अपना खुद का संचालन कर सके, खुद की सारी गतिविधियों को मैनेज कर सके। इस कड़ी में किसानों के एक संगठन को बनाने के लिए चित्रकूट से प्रधानमंत्री के द्वारा इसका शुभारंभ किया गया और 2020 से 2024 तक पूरे भारत में 10,000 कृषक उत्पादक संगठन बनाने की जो है योजना है। इसमें 5,000 करोड़ रुपए भारत सरकार का खर्च करने का प्रावधान है। इस संगठन की जरूरत क्यों पड़ी? इस संगठन की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि किसान को शुरू से खेती में हर स्टेज पर पैसे की जरूरत पड़ती है, इनपुट्स की जरूरत पड़ती है। तो खाद, बीज, दवाइयाँ उनको उचित मूल्य पर नहीं मिल पाता, समय पर नहीं मिल पाता, साथ ही उनका जो भंडारण है उसमें समस्या आती है। तो खाद, बीज, दवाइयाँ उचित रेट पर सही समय पर मिले, इसलिए दूसरा जो उनका उत्पादन होता है वो मंडियों में जब बेचते हैं तो उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। तो इसलिए जो ये संगठन है खुद अपना मार्केटिंग करता है, खुद खरीद करता है और अपनी खुद की प्रोसेसिंग यूनिट लगा करके, और जो है संगठन को भी फायदा होता है और जो अपने सदस्य किसान हैं उन सब का माल जो है उचित रेट पर उनको खरीद करता है और बेचने में सुविधा रहती है। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने। आपको बता दें कि यहाँ पर किसान उत्पादक जो संगठन है वो SFAC के तहत CBBO ने बनाया है। हमारे बीच में मौजूद हैं। जी आप बताएं, जो आपने यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन जो बनवाया है किस प्रकार से बनवाया है? पहले तो ये बताइए कि CBBO जो है वो किस प्रकार से काम करता है। CBBO किसी भी जिले में सबसे पहले जाता है, तो जाने के बाद में जो वहाँ का गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होता है वहाँ हमारा DMC होता है। DMC होने के बाद वो लोग हमें जो रिप्रेजेंटेटिव होते हैं विलेज लेवल पे एंड ब्लॉक लेवल पे, उनसे हमें मिलवाते हैं कि आप जाके उस पर्टिकुलर रिसोर्स पर्सन से बात कीजिए। जैसे कि हमारे यहाँ स्टेक होल्डर KVK हो गया, एग्रीकल्चर डिपार्टमेंट हो गया, फिर वो हमें एक पर्टिकुलर पर्सन देते हैं जो कि उस एरिया के अंदर बेस्ट होता है, एज ए लीड होता है। हम उसे अपॉइंट करते हैं। उसके अलावा उसकी क्वालिफिकेशंस प्लस उसका एक्सपीरियंस देखा जाता है। अगर वो हमारे पैरामीटर जो SFSC ने तय किए उसके ऊपर खरा उतरता है तो हम उसे एज ए CBBO नियुक्त करते हैं। CBBO नियुक्त करने के बाद में वो अलग अलग जगहों पे जाता है जो ब्लॉक लेवल पे होता है। ब्लॉक लेवल के जो नियर बाई विलेजेस होते हैं अराउंड 5 किलोमीटर्स 10 किलोमीटर्स, वहाँ पे जो लीड फार्मर्स होते हैं, जो थोड़े किसान होते हैं जो गाँव में जाके लोगों को मोबिलाइज कर सके, उनको हम बोर्ड ऑफ डायरेक्टर नियुक्त। CBBO है क्या?
सीबीबीओ एक ऐसा एजेंसी होता है, क्लस्टर बेस्ड एजेंसी होता है, जो कि फार्मर्स को मोटिवेट करने के लिए, जो गवर्नमेंट ने मिडिल मैन का जो पहले रोल होता था, जो कि फार्मर्स से और मार्केट के बीच का होता था, उसको खत्म करके गवर्नमेंट ने भी सीबीबीओ रखा है, जो कि फार्मर को इतना सक्षम बनाएगा, जो मिडिल मैन का रोल खत्म करके डायरेक्ट अपना जो लास्ट सेलर होगा उससे मिलेगा, और जो पूरा प्रॉफिट होगा वो फार्मर्स को मिलेगा। तो इसको पूरा प्रमोट करने के लिए, बिकॉज एसएफएससी नहीं जा सकता, तो सीबीबीओ को रोल दिया है कि वो फार्मर्स को इतना गाइड करे कि वो इतने सक्षम हो सके। और एसएफएसी किस तरीके से सीबीबीओ तक पहुंचती है? एसएफएससी जो सीबीबीओ का लास्ट वर्किंग होता है, जैसे 5 इयर्स 10 इयर्स में उस सीबीबीओ ने कितना काम किया समाज के लिए, कितना किसानों के लिए काम किया, वो पैरामीटर्स एसएफएससी एनालिसिस करती है। जब जैसे लास्ट हमारा 10 साल का काम देखा, हमने एफपीओ काफ़ी बनाए, उनको अच्छा टर्नओवर दिया, लाइक 2000 करोड़ के टर्नओवर, 3000 करोड़ के टर्नओवर, उसके बेस पे एसएफएससी सीबीबीओ को आइडेंटिफाई करती है। अगर हम बात करते हैं इस गांव के जहां हम खड़े हैं, यहाँ पे जो किसान उत्पादक संगठन बनाया है वो किस प्रकार से आपने बनाया है? हमने इसके लिए हमारे सीईओ को नियुक्त किया। सीईओ ने अलग अलग गांवों में जाके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स बनाए, डायरेक्टर्स के साथ हमने मीटिंग की, साथ में डिपार्टमेंट को इन्वॉल्व किया, फिर लोग गांव हम लोग गए, हमने फार्मर्स को मोबिलाइज किया, उनकी नॉलेज बढ़ाई, अवेयरनेस की कि क्या एसएफएससी का स्कीम है, क्या एफपीओ है, किस तरह से ये उनके लिए फ़ायदेमंद होगा, किस किस तरीके के उनको फ़ायदे होंगे, कहाँ पे वो जाके अपना बिजनेस कर सकते हैं। फिर जैसे जैसे लोगों में इसकी समझ बनी, लोगों ने हमारे साथ शेयर राशि इकट्ठा की और धीरे धीरे वो हमारे एफपीओ के सदस्य बनते गए, और आज हमारा एफपीओ का ऑफिस हम लोग स्टार्ट कर चुके हैं, और बहुत ही जल्दी करीब कुछ महीनों में ही हम लोग अपना बिजनेस स्टार्ट कर देंगे। तो यहाँ पे जो आपने किसान उत्पादक संगठन बनाया है, तो आपने किसानों को किस तरीके से और गांव को किस तरीके से चयन किया? गांव का चयन हम लोगों का जब बेसिकली ब्लॉक डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जब मीटिंग होता है, तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट होते हैं वो हमें वो पर्टिकुलर पोटेंशियल विलेजेस बताते हैं, मतलब जिस सिग्नल देते हैं कि आपकी पोटेंशियल विलेजेस है, आप यहाँ जा सकते हैं। फिर हम वहाँ बेसलाइन सर्वे करते हैं। बेसलाइन सर्वे करने के बाद में अगर वो पैरामीटर्स पे आता है कि रियल में वहाँ के फार्मर्स को नीड है, अगर वो स्मॉल और मार्जिनल फार्मर्स है, हम उस गाँव को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद में फिर वहाँ डेली टू डे जाके मीटिंग्स करते हैं, और फिर वहाँ के फार्मर्स को हमारे एफपीओ में जोड़ते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी, आपको बताया कि किस तरीके से सीबीबीओ काम करता है। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन जो आपने बनाया है वो किस तरीके से काम कर रहा है? हमारा जो ये किसान संगठन उत्पादन बना है, ये अभी हमारी शुरुआत है, जिसमें हम लोग हमारे स्तर पर जो सीबीबीओ हमको ट्रेनिंग दे के कराएगा, खाद बीज और दवाइयाँ जो किसान को समय पर उपलब्ध कराएंगे, उचित रेट पर उपलब्ध करवाने का हमारा ये पूरा लक्ष्य होगा। जो हमारी फसल पैदा होगी उसको हम सीबीबीओ के थ्रू उसको उचित रेट पे खरीदना और बिचौलियों को ख़त्म करके आगे उसको बेचने का काम हम करेंगे। आप ये बताइए, जो किसान उत्पादक संगठन आपने बनाया है, उस संगठन में आपका क्या कार्य है? हमारा काम यह है कि जो हमारे किसान भाई हैं उनको हम साथ में लेके चलते हैं। हम 10 डायरेक्टर बनाए थे, उसमें एक आदमी के पास में 3 किसान जोड़ने का लक्ष्य रखा था, जिसका सिक्योरिटी राशि जमा करके 30 किसान जोड़े। उनको हम लोगों ने समय समय पे मीटिंग करा के उनको अच्छी जानकारी दी, तब वो हमारे साथ में जुड़े। अब जैसे कि आपके गांव को चयन किया गया एफपीओ के लिए, और आपके यहाँ पे एफपीओ भी शुरुआत कर ली है, तो आपके जैसे 10,000 एफपीओ का टारगेट माननीय प्रधानमंत्री जी का है, तो आपके जैसे यहाँ पे एफपीओ बना है, तो आपको कैसा लग रहा है? ये हमको बहुत अच्छा लग रहा है साहब। प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं? हम माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके बारे में बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं और बहुत आभारी हैं उनके। देखिए हमारे किसान भाई माननीय प्रधानमंत्री जी को इसके लिए धन्यवाद देना चाहते हैं। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। किसान भाइयों गांठ बांध लो, गांठ बांध लो, बात बहुत है काम की, समृद्धि के पैगाम की। मिट्टी के मिजाज को समझो, मिट्टी के हर राज को समझो, मिट्टी की तुम जांच कराओ, मुफ्त सॉइल हेल्थ कार्ड ले जाओ, कभी मुनाफा
मुनासिब बीज लगाओ, सही किस्म की खाद ले आओ, जितनी जरूरी उतनी डालो, सही मात्रा खुद पहचानो, इसको अपना मंत्र बना लो, मिट्टी की सेहत को जानो। बात बहुत है काम की, कम लागत अधिक वरदान की, किसान भाइयों गांठ बांध लो। आज ही मिट्टी की जांच कराएं, राज्य सरकार के कृषि अधिकारी से संपर्क करें और मुफ्त में सॉइल हेल्थ कार्ड पाएं। कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किसान हित में जारी। अरे वाह भैया, अकेले अकेले। अरे तू भी ले, पर खाएगा कैसे? मैं ऑर्गेनिक खेती की बात कर रहा रे बेटे। अकेले अकेले खेती कब तक करेगा? मतलब गांव में 20-25 किसानों का समूह बना के पंजीकरण करवा ले, फिर सरकारी ट्रेनिंग भी मिलेगी और मुफ्त जैविक बीज खाद भी। फिर पीजीएस ऑर्गेनिक की सरकारी मोहर के साथ तेरी उपज आकर्षक पैक में पहुंचेगी बड़े बाजार तक। अच्छा? हाँ। अरे भाई कहाँ चल दिया? सबको साथ लाने, आमदनी बढ़ाने। तो किसान भाई समझ गए ना, साथ मिलकर ऑर्गेनिक खेती कीजिए, अपनी परंपरा को आगे बढ़ाइए, ज्यादा मुनाफा कमाइए। माटी से प्रेम की परंपरा है, परंपरागत खेती। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है कार्यक्रम चौपाल चर्चा में। आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक जो संगठन आपने बनाया है उसमें आपका क्या रोल है? हमारा इसमें ये रोल है कि किसानों को एकत्रित करके उनको उचित रेट पर कृषि आदान उनकी खरीद करना, ये हमारा मेन उद्देश्य रहेगा। किस पद पर हैं आप? मैं इसमें डायरेक्टर हूँ। तो जैसे कि आपके यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन बना है, तो कुछ कठिनाइयाँ भी आई थी किसान उत्पादक संगठन बनाने में? कठिनाइयाँ तो हर क्षेत्र में आती हैं, किसानों को समझाने में। किसी किसान के पास में जाते हैं ये क्या है, तो उसके बारे में कि प्रधानमंत्री जी की स्कीम है, गवर्नमेंट जैसे अपनी एक सहकारी समिति होती है उसी तरह ये सहकारी समिति जैसी ये एफपीओ है। किसान उत्पादक संगठन अब बना लिया है, इसको अब आगे ले जाने की किस तरीके से तैयारी कर रहे हैं? इसके लिए हमारे जो भी डॉक्यूमेंट्स की पूर्तियाँ कंप्लीट हो चुकी है और आगामी 2-3 महीने में ही हम किसान को कृषि आदान उपलब्ध करवा देंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने। हमारे बीच में हमारे किसान उत्पादक संगठन में जो यहाँ पे मेंबर हैं, जी आप बताइए, आप किस पद पर हैं किसान उत्पादक संगठन में? मैं किसान उत्पादक संगठन में सीईओ के पद पर कार्यरत हूँ और हमने इस एफपीओ की शुरुआत 21 अप्रैल 2021 में की थी। और सबसे पहले हमने बीओडी का गठन किया। बीओडी का गठन करने के बाद में हमने एसएफएसी में रजिस्टर्ड करवाया, आरओसी में रजिस्टर्ड होने के बाद में अभी हमको केंद्र सरकार के द्वारा मैनेजमेंट कॉस्ट भी प्राप्त हो गई है, जिसमें हमारा ऑफिस सेटअप कर दिया है। अभी हम एफको के साथ में अब कृषि इनपुट आदान किसानों को उपलब्ध कराने के लिए हमारी चर्चा चालू है और 1 महीने के अंदर हम किसानों को कृषि इनपुट उपलब्ध करा देंगे। किस तरीके से आगे ले जा रहे हैं किसान उत्पादक संगठन को? सर, किसान उत्पादक संगठन को ले जाने में किसानों को पहले मोटिवेट किया जाता है, क्योंकि उनके दिमाग में ये रहता है कि हम इसमें क्यों जुड़ें। तो उनको उसके बेनिफिट्स के बारे में बताया जाता है और बेनिफिट्स के बारे में बता करके जो हम किसानों को कि हम फसल करते हैं उस समय हमको कृषि आदान नहीं मिल पाते हैं और मिलते हैं तो बीच में फिर दोबारा फसल की ज़रूरत होती है तो नहीं मिल पाते हैं। उनको इस तरीके से मोटिवेट किया जाता है कि आपकी पूरी फसल सुरक्षा के साथ में हम आपको कृषि आदान उपलब्ध कराएंगे और आपकी फसल विपणन की व्यवस्था के बारे में भी अब व्यवस्था करेंगे। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे किसान भाई ने, बताया किस तरीके से वो किसान उत्पादक संगठन को आगे ले जाने की तैयारी कर रहे हैं। हमारे साथ मौजूद हैं इफ्को से। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में इफ्को का क्या रोल है? हम सभी किसानों का स्वागत करता हूँ और इफ्को के जो भी उत्पाद हैं वो हम एफपीओ को एक सहकारी समिति मानते हुए इनके कार्य को आगे बढ़ाएंगे। इनको हमेशा प्रायोरिटी पर कृषि आदान उपलब्ध कराएंगे और खाद बीज जिसकी भी जरूरत पड़ेगी आप एफपीओ में उपलब्ध कराएंगे। किसान को जो भी आवश्यकता खाद कृषि में आती है वो सारी उपलब्ध करवाएंगे। नैनो यूरिया उपलब्ध करवाएंगे और प्रधानमंत्री जी की जो स्कीम है ड्रोन से छिड़काव कराने की, उसके बारे में भी हमने ऊपर उच्च अधिकारियों से बात की है। यहाँ पर
किसानों को ट्रेनिंग दिलवाएंगे। देखिए, हमारे इफ्को के अधिकारी ने बताया कि वो हमारे किसान भाइयों को ट्रेनिंग भी देंगे कि किस तरीके से ड्रोन से आपको छिड़काव करना है, साथ ही साथ खाद और बीज भी उपलब्ध कराएंगे। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन की चर्चा चल रही है, आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? नहीं जुड़े साहब। जुड़ना चाहते हैं? जुड़ना चाहते हैं। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि वो जुड़े नहीं हैं, जुड़ना चाहते हैं। किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जैसे हमारे किसान भाई किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़े हैं, जुड़ना चाहते हैं, किस प्रकार से जुड़ सकते हैं? जो भी किसान इस किसान उत्पादक समूह से जुड़ना चाहते हैं वो अपना शेयर राशि जो कि 1000 रुपये यहाँ के सभी किसानों ने तय किया है, वो 1000 रुपये शेयर राशि पूंजी जमा करवा के किसान एफपीओ के सदस्य बन सकते हैं। देखिए, कितनी अच्छी जानकारी दी कि आप 1000 रुपये शेयर राशि जमा कराकर आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़ सकते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हाँ सर, जुड़े हैं। किसान उत्पादक संगठन कैसा लग रहा है आपको? अच्छा लग रहा है। अभी तक जो हमें खाद और बीज ये समय पर उपलब्ध कराएंगे, इन्हों की ये शर्त है। और जो हमें प्रॉब्लम आती थी, सर बाजारों में खाद नहीं मिलता और बीज मिलता नहीं मिलती अच्छी तरह, इन्होंने ये शर्त रखी है कि हम आपको टाइम पर उपलब्ध कराएंगे, इसलिए हमने ये आपको मदद सदस्य बनाया है। देखिए, अगर हमारे किसान भाई जैसे आप हैं, पहले आप अकेले खेती करते थे और मार्केट में लेके जाते थे। जब अकेले मार्केट में लेके जाते थे खर्चा भी ज़्यादा होता है, पर आज की स्थिति की बात करते हैं, जैसे किसान उत्पादक संगठन बनाए और आगे जब आप खेती करेंगे और उसको मार्केट में लेके जाएंगे, तो तब में और अब में कितना आपको मुनाफा होगा? मुनाफा हमें उससे जो है, एक तो जो है जो बढ़िया लोग वे खरीदते थे सस्ता, वो इस समूह को देख के हिसाब से मेरे पैसे हमें किसानों को अदा कर सकता है, क्योंकि ग्रुप कोई चीज़ होती है, उस ग्रुप के हिसाब से ही वो समझ जाएगा और ठीक उचित मूल्य हमें उससे मिल जाएगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं कि जब किसान एकजुट होके अगर कोई भी कार्य करेगा तो उसका जो प्रभाव है वो एक बहुत अच्छा प्रभाव पड़ेगा, चाहे वो मार्केट में जाए, चाहे वो अन्य अगर हमारे कृषि विभाग या कृषि विज्ञान केंद्र या किसी केंद्र में भी जाएंगे तो उसका जो प्रभाव है एक अलग ही पड़ेगा, उससे उनको अवश्य लाभ की प्राप्ति होगी। चौपाल चर्चा कार्यक्रम में वक्त तुझको एक और छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जानेंगे किसान उत्पादक संगठन से और भी लाभ। अरे सुन तो। मुझे क्या सुनाना चाहते हो? जो सुनाओ मेरी सौतन को। किसको? अरे वही तुम्हारा मोबाइल फोन जिससे सुबह शाम दिन रात चिपके रहते थे और कहते थे किसान कॉल सेंटर से बातें हो रही हैं। अच्छा ये बात है। हाँ, क्यों, क्या हुआ? अब बात नहीं होती क्या? अब तो झट से बात हो जाती है। ऐसा क्या? हाँ, अब तो ज्यादा लाइनें और खास तकनीक के कारण खेती के माहिरों से तुरंत बात हो जाती है। और अगर कभी लाइन व्यस्त हो तो अपनी समस्या फोन पर रिकॉर्ड करा दो, वहाँ से फोन आ जाता है और समस्या की हल का मैसेज भी आ जाता है। ये देखो आ गया। अरे वाह, इसका मतलब इंतजार की घड़ी अब खत्म। हाँ। तभी मैं सोचूं कि आजकल मुझ पर इतना प्यार क्यों आ रहा है। कृषि संबंधी समस्याओं का अपनी भाषा में तुरंत हल पाने के लिए पूरे भारत में किसी भी फोन से हेल्पलाइन नंबर पर संपर्क करें। किसानों का दोस्त किसान कॉल सेंटर। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है गांव क्यारदा कला की चौपाल चर्चा से। हमारे बीच में किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन में आपका क्या रोल है? किसान उत्पादक संगठन में हम सदस्य हैं पहला, और किसान उत्पादन सदस्य कैसे बने आप? सदस्य 1000 रुपये की राशि जो इनकी प्रोवाइड करा के और हम सदस्य बन गए। आपको किसने बताया कि यहाँ पे किसान उत्पादक संगठन बना है? इनके एफपीओ वालों ने ये बताया कि यहाँ पे कोई समूह बना है। तो आपके मन में ये नहीं आया कि अगर मैं 1000 रुपए दूं और एफपीओ से जुड़ूं, क्या पता मेरे को इसमें लाभ मिले या नहीं मिले? क्या मन में सवाल आया? नहीं। आपको पता है कि किसान उत्पादक संगठन में जुड़ के लाभ ही मिलेगा? लाभ ही मिलेगा, लाभ ही मिलेगा। देखिए, हमारे किसान भाई कह रहे हैं उन्हें पूर्ण विश्वास है कि किसान उत्पादक संगठन से जुड़ के लाभ की प्राप्ति अवश्य होगी। हमारे बीच में और भी किसान भाई मौजूद हैं, आइए जानते हैं। जी आप बताएं, किसान उत्पादक संगठन आपके गांव में बना है, क्या आप किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं? जुड़े तो नहीं है। हमारे वैज्ञानिक ने बताया किसान उत्पादक संगठन और किसान उत्पादक संगठन के लाभ, तो अब आप जुड़ेंगे? जुड़ सकें। पता कैसे जुड़ेंगे?
देखिए किसान भाई कह रहे हैं कि मुझे पता है किसान उत्पादक संगठन से कैसे जुड़ेंगे, अब वो भी किसान उत्पादक संगठन से जुड़कर लाभ की प्राप्ति करेंगे। जी आप बताएं, आज हम बात कर रहे हैं किसान उत्पादक संगठन के बारे में। किसान उत्पादक संगठन से जुड़े हैं आप? हाँ, जुड़े हुए। किसान उत्पादक संगठन से जुड़ने का आपका क्या उद्देश्य रहा है? हमें आशा है कि जो ये एपीओ खुला है इससे हमें खाद, बीज, दवाई टाइम पे मिलेंगी। हम जो फसल पैदा करेंगे उसकी वाजिब रेट में ये खरीदने की कह रहे हैं हमसे, तो इसी आशा लेके इनके साथ जुड़ गए। देखिए हमारे किसान भाई कह रहे हैं, हमें आशा है कि यहाँ पर खाद, बीज समय पे मिलेगी और हमारी जो फसल है उसके उचित दाम मिलेंगे। हमारे बीच में कृषि विज्ञान केंद्र के विशेषज्ञ मौजूद हैं। कृषि विज्ञान केंद्र किसान उत्पादक संगठन को किस तरीके से आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है? कृषि विज्ञान केंद्र इस एफपीओ से शुरू से ही जुड़ा हुआ है और भविष्य में इस एफपीओ को आश्वस्त कर रखा है कि किसानों को खेतीबाड़ी से और पशुपालन से संबंधित जो भी तकनीकी जानकारी चाहिए वो कृषि विज्ञान केंद्र पे, एफपीओ कृषि विज्ञान केंद्र पे अपने किसानों को लाएं, वहाँ उनको प्रशिक्षण दिलवा सकते हैं। साथ ही अभी कृषि विज्ञान केंद्र में नीति आयोग के तहत एक शहद प्रसंस्करण इकाई की स्थापना हुई है। इसके तहत ये एफपीओ जो इनके जो शेयर होल्डर्स है उनसे मधुमक्खी पालन करवा के उनका शहद इकट्ठा करके प्रोसेस्ड करके पैकिंग करवा के और बाजार में उचित मूल्य पे बेच सकता है, ताकि एफपीओ को भी फायदा हो और उससे जुड़े हुए किसानों को भी फायदा हो। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी हमारे विशेषज्ञ ने, बताया किस तरीके से कृषि विज्ञान केंद्र किसान भाइयों को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है। जी आप बताएं, अगर हम बात करते हैं सीबीवीओ की, तो ये किस तरीके से किसानों को आगे ले जाने की तैयारी कर रहा है, इसका अब क्या काम है? जी, जो हमारा सीबीवीओ का जो अब नेक्स्ट स्टेप है, जो कि अब हम काम करने वाले हैं, अब हम यहाँ पर अपने जो बिजनेस प्लान है वो एग्जीक्यूट करेंगे, ताकि जो हमने यहाँ पर ओडीओपी के अंदर जो सरसों ले रखी है हम उसका प्रोसेस करके वैल्यू एडेड करके ज़्यादा से ज़्यादा फायदा एफपीओ को और उनके मेंबर को पहुँचा दे। ये हमारा अब नेक्स्ट काम है यहाँ पर। अगर हम बात करते हैं कि जैसे किसान उत्पादक संगठन यहाँ बन गया है, तो अगर इनको पैसे की जरूरत होती है, क्या इनको ऋण भी दिया जाएगा? ऋण दिया जाता है। सबसे पहले तो इनको इक्विटी ग्रांट प्रदान की जाएगी। जो यहाँ मेंबर जो पैसे इकट्ठे कर रहे हैं, ये हम यहाँ पर एक इक्विटी ग्रांट के लिए अप्लाई करें। जितने इन्होंने अमाउंट इकट्ठा किया उतना ही भारत सरकार इनको बिजनेस करने के लिए इक्विटी ग्रांट देगी, उसमें ये अपना एक बिजनेस बना सकते हैं। और ऋण तो मिलता ही, इसमें काफ़ी कंपनी होती है जो एफपीओ को बहुत मिनिमम पे ऋण देती है, और इसके अंदर जो होता है हमारे लीड बैंक जो इस प्रोजेक्ट के अंदर वो भी इन्वॉल्वमेंट है। हमारी सारी जानकारी लीड बैंक पर भी जाती है, वो भी डीएमसी में रहते हैं। देखिए कितनी अच्छी जानकारी दी। अगर आप भी अब तक किसान उत्पादक संगठन से नहीं जुड़े और जुड़ना चाहते हैं, तो आप अपने निकटतम कृषि विज्ञान केंद्र, कृषि विभाग या नाबार्ड में जाकर भी संपर्क कर सकते हैं। आज के गांव क्यारदा कला की चौपाल चर्चा से बस इतना ही। फिर होगी आपसे मुलाकात एक नए गांव, एक नए विषय के साथ। तब तक हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए दूरदर्शन किसान। नमस्कार।